हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच डेली प्रश्न करने के लिए। मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को दूर कैसे करें तथा माया के प्रभाव से सुरक्षित कैसे रहें? ये बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में आता है, खास करके लोग कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, भगवान का अवतार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय शुद्ध होता है, ना तो उनके अंदर काम होता है, ना क्रोध होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना लोभ होता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ, घर से लेकर परिवार तक, परिवार से लेकर दोस्तों तक, दोस्तों से समाज तक, हर जगह उसको क्या दिखाई देता है? केवल भौतिकता, भौतिकता, भौतिकता। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या लोग एक दूसरे से कर रहे हैं और वही हम क्या कर रहे होते हैं? देखते रहते हैं। ये देखते 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 हमारा मन भी क्या हो गया है? पूरी तरीके से भौतिक हो गया है। हर एक चीज को भौतिक में कनेक्ट कर देते हैं। इवन कि आजकल के जो नए नए भक्त भी बनते हैं वो भी इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि, क्योंकि उनका मन तो बचपन से भौतिक में इंगेज है, वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आध्यात्मिक चीजों को भी, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते रहने के बावजूद भी भक्ति को भी भौतिक में बदल देते हैं। इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए मन को भौतिक इच्छाओं से दूर करना कठिन भी है। भागवतम में कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भक्तिर ऐसे करके एक श्लोक है, उसमें बताते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर हम श्रीमद् भागवतम अर्थात श्रीमद् भागवतम की कथा को रोज सुने और शुद्ध भक्तों की सेवा करें। भागवतम की सेवा करने का मतलब भगवान की कथा को श्रवण करना, शुद्ध भक्तों की सेवा करने का मतलब उनके आदेशों का पालन करना। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु, इससे क्या होगा? केवल और केवल शुद्ध भक्तों की सेवा करके, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर के हमारे हृदय के अंदर जितनी भी फालतू चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, केवल इतना रेगुलर करने से। और क्या होगा? भगवान के प्रति अटल प्रेम विकसित हो जाएगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्दा जी मां नमस्कुरु। भगवान इसीलिए बार बार बोलते हैं, अरे मेरे भक्तों, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो। इससे क्या होगा? हमारा मन जो भौतिक जंजाल में फंसा पड़ा है, इससे बाहर आएगा। कहने का तात्पर्य, हमें अपने मन को हर समय ये सोचवाना है, बुद्धि का यूज करके, कि ऐसा क्या एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को करने से हमें भगवान का चिंतन हो। क्योंकि बचपन से लेके आज तक हर जगह, इवन कि आज भी 2 घंटा तो माला का जप कर लेते हैं, हफ्ते में थोड़ा क्लास कर लेते हैं, लेकिन हर समय किस में लिप्त है? भौतिक चीज़ों में ही तो लिप्त हैं। भौतिक चीज़ें की ही चर्चा की जा रही है। इवन कि माला करते वक्त भी हम भौतिक चीज़ों की ही चर्चा करते हैं, भौतिक चीज़ें ही सोचते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम जब माला का जप करें, ध्यान पूर्वक जप करें। मन को ठीक किया जा सकता है केवल मंत्र से, हरे कृष्ण महामंत्र से। जितना ध्यान पूर्वक मंत्र जप करेंगे, इसलिए हमने एक मैसेज डाला भी जिसमें बताया गया है 40% आध्यात्मिक जीवन क्या है? हरि नाम का जप। उसमें मंगल आरती भी है, गुरु पूजा भी है, हेयरिंग भी है ना, सब कुछ मिला के। तो कहने का तात्पर्य कि हम जितना ध्यान पूर्वक हम मंत्र का जप करेंगे, उतना ही तीव्रता के साथ हमारा मन का शुद्धिकरण होगा, उतना ही तीव्रता के साथ भौतिक इच्छाएं दूर चली जाएंगी। पहला तो हमें ध्यान पूर्वक जप करना होगा। दूसरा, रोज भागवत कथा सुननी होगी।
भक्तों की सेवा करनी होगी। अगर हम इसको कंटिन्यू कर लें, गठरी बांध लें, तो मेरे को करना ही करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो ग्रंथ हम लिखे हैं किस लिए लिखे हैं? ताकि भक्त पढ़ें। गुरु महाराज जी कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रोज 1 घंटा पढ़ना चाहिए और 1 घंटा श्रवण करना चाहिए कम से कम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिरों में भागवतम कथा का प्रचलन किया है। नित्यम भागवत सेवया, ये नहीं कि साप्ताहिक भागवत कथा हो तो ही सुनना है, रोज भागवत कथा सुनना चाहिए। और इसलिए इस्कॉन के हर एक सेंटर में 8 से 9 बजे तक क्या होता है? भागवतम कथा होता है रोज। हम तो, हमारे यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, लेकिन रोज ध्यान पूर्वक कथा सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, वो भी बैठ कर, काम करके नहीं। ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक कथा श्रवण के माध्यम से हम अपने इस बदमाश मन, जो कि भौतिकता में एकदम डूबा हुआ है, लबालब तैर रहा है, उससे हम क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे खींच कर आध्यात्मिक समुद्र में डुबो सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये था, माया के प्रभाव से सुरक्षित कैसे रहें? माया के प्रभाव से सुरक्षित होने के लिए हमें माया के सामने नतमस्तक हो जाना है, झुक जाना है। क्योंकि माया क्या है? ये भगवान की शक्ति है। हम इससे पंगा नहीं ले सकते, जीत नहीं सकते। शरण लेना ही इसका हमारी जीत है। जिस प्रकार से मछुआरा जाल डालता है और छोटी छोटी मछलियां उस जाल में आके फंस जाती है चारा खाने के चक्कर में, लेकिन जो इंटेलिजेंट मछली होती है जाल में नहीं जाती, उस साइड में आके मछुआरा के पैर के पास जो थोड़ा सा दाना होता है उसको खा के पेट भर लेती है। इससे कहने का तात्पर्य, भगवान भी एक जाल फेंके हुए हैं, उस जाल में के अंदर चारा भी है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या। जब व्यक्ति उस चारे के खाने के झपट्टे में लालच के चक्कर में जाता है तो पकड़ लिया जाता है माया से। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, माया के जाल के लालच में नहीं जाते। वो क्या करते हैं? सीधा भगवान के श्री चरणों में आ जाते हैं। जब भगवान के चरणों में आ जाते हैं तो माया जाल उसके ऊपर प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार से हम सब भगवान के श्री चरणों को पकड़ करके रखेंगे, भगवान के आदेश का पालन करते रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे, माया से बचे रहेंगे। अदरवाइज माया को जो चुनौती दी वो तो निश्चित रूप से गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं थे कि हमें, हमारे जो भक्त है ना, मुझे एक ही बात की चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे भक्त माया से डरते नहीं। माया से न डरना बहुत रिस्की है, सावधान रहना है, उनसे प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, प्लीज आप मुझे अपनी माया के चंगुल में मत फंसाइए, मैं माया में नहीं फंसना चाहती, मैं आपकी शक्ति को समझ गई हूँ, मेरी हार पक्की है, इसलिए प्लीज मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के श्री चरणों में लगकर माया से बच सकते हैं। अदरवाइज कोई होप नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।